वाराणगढ़ शहर में एक चालाक चोर काला नकाब के नाम से मशहूर था। उसकी पहचान कभी किसी को नहीं पता चली। एक रात उसने एक व्यापारी की हवेली में सेंध लगाई। धीरे धीरे वह तिजोरी तक पहुंचा, पर जैसे ही ताला खोलने लगा, अचानक पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। व्यापारी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे रखी थी। चोर ने तिजोरी छोड़कर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा घर पुलिस ने घेर रखा था। अंततः वह पकड़ा गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अदालत में उसे सजा सुनाई गई। जेल में उसने कई महीनों तक योजना बनाई और एक दिन गार्ड की वर्दी पहनकर भाग निकला। शहर में फिर अफवाहें फैल गईं, काला नकाब लौट आया है। पुलिस और चोर का यह खेल कई वर्षों तक चलता रहा। दिल्ली के पास एक कस्बे में बार बार गहनों की दुकानों में चोरी हो रही थी। हर बार चोर पुलिस से बच निकलता। थानेदार ने योजना बनाई, इस बार नकली दुकान बनवाई जिसमें गहनों की जगह नकली जेवर रखे। रात में चोर आया और जैसे ही जेवर उठाए, पूरा कमरा बंद हो गया। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और पुलिस अंदर पहुंच गई। चोर बोला, ये कैसी दुकान है? थानेदार हंसते हुए बोला, यह असली दुकान नहीं, तुम्हारे लिए बनाई गई जेल का दरवाजा है। इस तरह चोर अपनी ही लालच में फंस गया। कानपुर की जेल में रामू नाम का शातिर चोर बंद था। उसे बार बार भागने की आदत थी। जेलर ने उसे सख्त निगरानी में रखा, पर रामू दिन रात सोचता रहा, किस तरह निकलूं। उसने कई महीनों तक दीवार खोदनी शुरू की। रात में वह मिट्टी अपने कपड़ों में भरकर खेत में फेंक देता। धीरे धीरे एक लंबी सुरंग बन गई। एक तूफानी रात में वह सुरंग से निकल भागा, पर उसकी किस्मत खराब थी। जिस जगह सुरंग खुलती थी, वहां पुलिस गश्त कर रही थी। जैसे ही वह निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जेलर बोला, रामू, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, पर यह जेल से बाहर नहीं, सीधा फिर से अंदर ले जाती है। शिवपुर गांव का छोटा चोर मोहन बार बार चोरी करके पकड़ा जाता था। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। वहां उसने एक बूढ़े कैदी से मुलाकात की। बूढ़े ने कहा, बेटा, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। अगर मेहनत करेगा तो दुनिया भी सम्मान देगी। मोहन का दिल बदल गया। सजा पूरी होने के बाद उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव का सफल व्यापारी बन गया। लोग अक्सर कहते, यह वही मोहन है जो कभी चोर था, अब गांव का सहारा बन गया है। मुंबई के एक बड़े होटल में लगातार चोरी हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजय ने योजना बनाई। वह खुद वेटर बनकर होटल में काम करने लगा। चोरों को शक भी नहीं हुआ। एक रात जब चोर होटल की लॉकर तोड़ रहे थे, तभी वेटर बनकर खड़ा इंस्पेक्टर अचानक पिस्तौल निकालकर बोला, अब खेल खत्म। चोर हैरान रह गए, तुम तो वेटर थे। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता पुलिस वाला हूँ। चोर पकड़ लिए गए और होटल सुरक्षित हो गया। पटना की सेंट्रल जेल में अचानक खबर फैली, 20 कैदी भाग निकले। पुलिस पूरे शहर में अलर्ट हो गई। पर जांच में पता चला कि कैदी भागे नहीं थे, बल्कि एक कैदी ने अफवाह फैलाई थी ताकि जेल का गार्ड परेशान हो जाए। पुलिस ने उस कैदी को अलग बैरक में डाल दिया। इस घटना से सीख मिली कि कभी कभी भागने से ज्यादा अफवाहें भी जेल को हिला सकती हैं। राहुल नाम का चोर हमेशा कहता था, बस एक आखिरी चोरी और फिर जिंदगी बदल दूंगा। उसने बैंक में चोरी करने की योजना बनाई। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही वह बैंक पहुंचा, पुलिस पहले से मौजूद थी, क्योंकि उसके किसी साथी ने ही पुलिस को खबर दे दी थी। राहुल को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने कहा, हर चोर यही सोचता है कि बस एक आखिरी बार, पर अपराध का अंत जेल में ही होता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि चोरी का रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। पुलिस चाहे जितना भी देर से पहुंचे,
पर अंत में जीत कानून की ही होती है। हर चोर के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह बदल सकता है।